दिल्ली समेत देश के कई राज्यों के डॉक्टर काफी दिनों से हड़ताल पर हैं। आखिर क्यों है वो हड़ताल पर, क्या मांगे हैं उसकी, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ रेजिडेंट डॉक्टरों की एक टीम जुड़ी हुई है जो कि कलावती अस्पताल में अभी तैनात हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर राकेश बागड़ी जी हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार जी। मेरा नाम आप डॉक्टर लोग क्यों हड़ताल पर हैं? जी सर, मैं अभी यहाँ पर सीनियर रेजिडेंट वर्क कर रहा हूँ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड कलावती शरण चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। तो देखिए सर, ये पिछले जो 1.5 साल से हमारा जो फर्स्ट ईयर है पीजी में, जो फर्स्ट ईयर है वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी दबा हुआ महसूस कर रहा है, काफ़ी बोझ महसूस कर रहा है, क्योंकि उनके जो इमीडिएट जूनियर अब तक आ जाने चाहिए थे वो अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो उसी को लेकर हमने ये पूरे पैन इंडिया हड़ताल की है। सारे रेडियो आरडीएम जो भी है और देशों के हमारे साथ मिलके हम सब यही मांग कर रहे हैं कि जो ये प्रोसेस डिले चल रहा है नीट पीजी में काउंसलिंग के लिए, तो वो जल्द से जल्द हो, ताकि इन फ्यूचर में जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी अभाव है अभी, जो 40 से 50 हजार पीजी डॉक्टर्स का, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। और आने वाले जैसा कि हम देख रहे हैं अभी न्यूज में कई में न्यू वेरिएंट्स की भी चिंता हो रही है कि आने वाली कोविड भी में और भी खतरनाक हो सकता है, ऐसा कई रिपोर्ट्स के माध्यम की माना जाए, तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर्ड हो सके। तो ये दोनों देश हित में और हमारे पीजी रेजिडेंट्स जो है जूनियर, उनके दोनों के हित में बात है। तो उन्हीं की मांग के लिए हम आज सारे पूरे देश भर में हम हड़ताल पे हैं पिछले कई दिनों से। आप लोगों ने इस बाबत किसी से बात करी क्या? स्वास्थ्य मंत्री को कोई ज्ञापन वगैरह दिया है? जी जी, हमने हर हर जो दिल्ली की बात करूं, मैं दिल्ली की बात करूं, सारे आरडीएस ने अपने अपने स्तर पे स्वास्थ्य मंत्री को लिखा है, प्रधानमंत्री को लिखा है, इवन हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लिखा है। जो भी हमारी संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन है, फोर्डा है, फाइमा, सबने पर्सनल लेटर भी लिखे हैं। सारी आरडीएस ने भी पर्सनल लेटर लिखे हैं हेल्थ मिनिस्टर को, सीजीआई को और प्रधानमंत्री को। लेकिन ऐसा कोई भी अभी तक कोई भी उनका पुख्ता जवाब, ऐसा कोई भी सटीक जवाब नहीं आया इस समस्या को लेकर कि हमें कोई आश्वासन मिल सके और हम वापस अपने काम पे जा सके। तो अभी तक ऐसा कोई आश्वासन हमें सरकार की तरफ से नहीं मिला अभी तक। अगर आपके साथ कोई और डॉक्टर हैं, उनसे बात कराना चाहे तो आप बात करा सकते हैं हमारी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, वैसे मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ। मैं आपको जूनियर रेजिडेंट से जो हमारा फर्स्ट ईयर है, इमीडिएट फर्स्ट ईयर, जो इस दबाव में महसूस कर रहा है, उनसे बात करा देता हूँ एक सेकंड। ये हमारे जिनकी हम बात कर रहे थे, जो लगातार 1.5 साल से हमारे फर्स्ट ईयर है, जो अभी भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, टेक्निकली सेकंड ईयर में होना चाहिए था, लेकिन अभी भी फर्स्ट ईयर में काम कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं से बात करा देता हूँ। आप बताओ क्या समस्या है? क्या समस्या है आप लोगों की? क्यों बैठे हैं आप लोग? पंजाब के हम लोग एक्चुअली पिछले 1.5 साल से फर्स्ट ईयर एज अ फर्स्ट ईयर काम कर रहे हैं, बिकॉज द गवर्नमेंट इनिशियली तो कोविड की वजह से जूनियर बैच के एग्जाम्स काफ़ी डिले हुए, और जब एग्ज़ाम हुए उसके बाद भी काफ़ी डिले हो रहा है काउंसलिंग में। जो एक केस चल रहा है कोर्ट में, उस केस की हियरिंग काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही है। अभी भी जो लास्ट डेट आई है वो भी नेक्स्ट मंथ जनवरी में, 6 जनवरी की आई है उसका एक बार। और उसमें भी ये श्योर नहीं है कि तब भी काउंसलिंग की हियरिंग में कुछ श्योर डिसीजन आएगा। अगर उसमें भी डिसीजन नहीं आता तो ये काउंसलिंग और भी लेट होगी। ऑलरेडी हमारा बैच 17 मंथ से एज अ फर्स्ट ईयर काम कर रहा है। हमारी सेकेंड ईयर की ट्रेनिंग ठीक से स्टार्ट नहीं हुई है, और हमारा पीजी सिर्फ 3 साल का होता है। अगर इस टाइम पे भी हम अगर फर्स्ट ईयर में ही काम करेंगे तो हमारी एक्चुअल ट्रेनिंग ठीक से कभी स्टार्ट हो ही नहीं पाएगी। तो यही हमारी समस्या है। कब तक आप लोग बैठेंगे हड़ताल पर? जब तक कुछ सॉलिड डिसीजन नहीं आते या फिर कुछ श्योरिंग नहीं मिलता है हमें, तब तक तो कंटिन्यू करेंगे। जैसे सर, जो दिल्ली के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करूं, अभी सबने नॉन इमरजेंसी सर्विसेज को ही बंद किया है। बाकी जो रूटीन सर्विसेज है उसमें बॉयकॉट किया है सर्विसेज। अगर हमारा मंडे तक ये प्लान है कि अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती या कोई रिटर्न एश्योरेंस नहीं मिलता हमें इस दिशा में,
तो हम इमरजेंसी सर्विसेज को भी बॉयकॉट करने का प्लान है हमारे नेक्स्ट जो भी फ्यू डेज में या मंडे से हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश जी, आप लोगों की वजह से जो ओपीडी थी, रेगुलर मरीज थे, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अस्पताल में ओपीडी सेवाएं ठप पड़ी हैं पूरी तरह से। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमने पूरे मरीजों का ध्यान रखते हुए हम ये हड़ताल पे जा रहे हैं। हमारे जो कंसल्टेंट है वो ओपीडीज चला रहे हैं। हमने ओपीडीज को बंद नहीं किया है, बस हमने अपनी सर्विसेज को विड्रॉ किया है। बाकी जो भी इमरजेंसी सर्विसेज में है अभी तक हम पूरी सेवाएं अपनी दे रहे हैं, सारी ड्यूटीज कर रहे हैं। हमारे कंसल्टेंट ने हमारी एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगाई है। जो ओपीडीज में हमारी ड्यूटीज लग रही थी उनको हटा के हमारे आईसीयूज में और इमरजेंसी सर्विसेज में हमें पोस्ट कर दिया है। तो हम उसमें बाकायदा जा रहे हैं, उससे हम विमुख नहीं हो रहे हैं, हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। हम अपने स्तर पे पूरा ध्यान रख रहे हैं कि मरीजों को पूरा उनका इलाज मिले, उनको कोई परेशानी ना हो। साथ में हमें अपनी भी मांग रखनी है, तो हमारे पास और कोई हमें नजर नहीं आ रहा है क्योंकि पिछले 1.5 साल से ये जो ढीलापन चल रहा है पूरा सरकार का, तो हमें अपनी मांग रखने का कोई और नजरिया नहीं नजर आ रहा है हमारे रास्ता। तो हमें अभी यही रास्ता नजर आ रहा है हमारे सामने। तो आपने स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी है, क्या कुछ कोई उनकी तरफ से जवाब या किसी ने बात करने की कोशिश की आप लोगों से? सर, जो अभी हमने जो 2 दिन पहले तक हमें उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि 3-4 तारीख तक हम आपको कुछ इसमें कमेटी बना के या फास्ट ट्रैक कमेटी बना के हम ऐसा उसको इस केस की सुनवाई को थोड़ा फास्ट करेंगे। एक्चुअली जो ये प्रक्रिया अटकी हुई है, ये एक रिजर्वेशन को लेकर अटकी हुई है जो कोर्ट में किस पेटिशन लगी हुई है, रिट लगी हुई है। तो एक ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया होता है काउंसलिंग में जो यूज होता है, तो उसकी वजह से ये पूरा मामला अटका हुआ है। तो गवर्नमेंट ने, सीजीआई ने जो इनको टाइम दिया था कि आप कमीशन की रिपोर्ट भेजिए कि कौन सी कितना प्रतिशत आपको लागू करना है काउंसलिंग में, तो ये सब उसी वजह से डिले हो रहा है। तो अभी गवर्नमेंट ने उसमें उसके रिगार्डिंग जो नोटिस निकाला उसमें यही बताया कि अभी हमें 3 वीक में हम सबमिट करेंगे रिपोर्ट। तो अगर ऐसा देखा जाए, अगर यही आंकड़े देखा जाए तो 3 वीक में जब वो करेंगे तो कोर्ट में पहली हियरिंग में, तो अभी जैसे जनवरी की डेट दी गई है नेक्स्ट, तो पहली हियरिंग में तो रिजल्ट नहीं आएगा, वो कोर्ट और भी उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। तो रिजल्ट आना में वो ऑलरेडी जनवरी फरवरी जा सकता है अगर यही चीजें चलती रही। तो फिर उसके बाद 1-2 महीना गवर्नमेंट को भी चाहिए काउंसलिंग कराने का। तो ये प्रोसेस ऑलरेडी जो 1.5 साल डिले हो चुका है वो 2 साल तक चला जाएगा। यानी जो टेक्निकली ये सेकेंड ईयर हो जाने चाहिए थे अभी तक 1 साल पहले, वो 2 साल 1 साल पूरा इनका बर्बाद हो जाएगा, सारा डिले हो जाएगा। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट जो अभी उन्होंने प्रोस्पेक्ट में अपने में जो भी डिसीजन लिया था कि हम इतने प्रतिशत से काउंसलिंग कराएंगे, तो उसी को इस सेमेस्टर में और इस सेशन में उसी चीज को लागू करके जो डिसीजन कोर्ट का आता है उसको नेक्स्ट सेमेस्टर से या नेक्स्ट सीजन से लागू करके इसको प्रक्रिया को बहुत जल्दी से चालू किया जा सकता है। कोर्ट का डिसीजन तो आप मान लेंगे? तो कोर्ट का तो मानना ही पड़ेगा। तो हम गवर्नमेंट से या कोर्ट से यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी है इसमें इसका संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी इसमें रिजल्ट निकाले, ताकि जो भी प्रक्रिया अटकी हुई है फास्ट पूरी हो, हमारे जो जूनियर्स हैं उनको राहत मिल सके, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी जो कमी है अभी 30 से 40 हजार डॉक्टर्स की कमी है, वो भी जल्दी पूरी हो, ताकि उससे भी लोगों को और देश को अपना फायदा हो सके उस चीज का। आप ऐसे समय में हड़ताल पर बैठे हैं जब ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है, जहां डॉक्टरों की ज्यादा जरूरत है लोगों को। जी सर, मैं सारे ऑल इंडिया के रेजिडेंट्स की तरफ से यही बताना चाहता हूँ कि सर ये अभी तो कुछ शुरुआत है, ये तीसरी जहाँ अगर माना जाए तीसरी वेव की दस्तक है, ये हो सकता है आगे भी और भी भयानक रूप ले। तो ये भी तो हमारी शॉर्ट कमिंग्स है ना, ये सब पूरी करनी चाहिए गवर्नमेंट को। 30 से 40 हजार डॉक्टर्स की जो शॉर्ट कमिंग्स है वो भी तो आगे चल के उसको ट्रीट करेगी। अगर ऐसा कुछ एपिडेमिक आता है तो वो भी तो अपनी सेवाएं देगी ना। तो इसमें देश के लिए ही फायदा है, आने वाले मरीजों के लिए भी पूरा फायदा है। तो इसमें ये ना देखा जाए कि अभी की प्रेजेंट कंडीशन में नहीं करना चाहिए, इससे और भी भयानक हो सकती है स्थिति, तो उससे निपटने का भी तरीका हो सकता है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ देखना चाहिए, इस चीज को सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए, और हम भी उम्मीद करेंगे कि सरकार आपकी मांगों पर संज्ञान ले और ये हड़ताल जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि मरीजों को कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।